है। हम हमेशा सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को गैस भरने की प्रॉब्लम्स होती है। आखिर गैस क्यों बनता है? गैस और एसिडिटी में क्या फ़र्क है, या फिर हम एक और शब्द का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। तो गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन में क्या फ़र्क है, ये तीनों का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बॉडी में गैस कब बनता है? गैस तब बनता है जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते टाइम में हम बहुत सारा हवा को निगल लेते हैं। अब हवा हम कैसे निगलते हैं? हम चबाते नहीं है सही से और हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। उसमें गैस जो कि वातावरण में मौजूद है वो वाली गैस बॉडी के अंदर चली गई। ठीक है, बॉडी के अंदर हम जो भी खाते हैं वो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता है और फिर वो पचता है। जब भी कोई भोजन पचता है तो फिर वहाँ पे पचने के बाद थोड़ा बहुत गैस बनने लगता है। तो ये क्या हुआ? ये नॉर्मल है। लेकिन गैस अगर आपके बॉडी में 700 ml से ज़्यादा बन जाती है फिर दिक्कत वाली बात होती है। अब एसिडिटी कब बनता है? जब गैस आपकी 700 ml से ज़्यादा बॉडी में बनने लगती है। बहुत सारा खाना ऐसा है जिसकी वजह से आपको गैस बन जाता है, जैसे कि सेब हो गया। सेब बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसको खाने की वजह से आपको गैस बन सकती है। मशरूम खाने की वजह से आपको गैस बन जाती है। ब्रोकली खाने की वजह से आपको गैस भरने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। गोभी खाने की वजह से, पत्ता गोभी खाने की वजह से, पालक खाने की वजह से आपको गैस भरने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पालक का जब ज़्यादा आप उपयोग करते हैं तो उस टाइम में आपके बॉडी में पत्थर बनने की, यानी कि पथरी होने की संभावना भी, स्टोन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, तो गैस बॉडी में बनता है, खाना जब भी पचता है तो गैस बनता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब एसिडिटी बनने लगता है, जब एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का गैस है वो 700 ml से ज़्यादा बन गया है। इसीलिए हमें फिर एसिडिटी होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है। खाना जब सही से नहीं पचता है उसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। समझिए, डाइजेशन का मतलब होता है खाना का पचना, लेकिन इनडाइजेशन का मतलब होता है खाना सही से नहीं पचना। और खाना सही से कब नहीं पचता है? जब हम अनटाइमली खाते हैं, जब हम फास्ट फूड खाते हैं, जब हम मसाला खाते हैं, जब हम देर रात में खाना खाते हैं तो वो खाना सही से नहीं पचता है और फिर कब्ज बनने की समस्या भी हो जाती है। बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, उस टाइम भी खट्टी आपको डकार आती है। पेट बहुत आपका फूला फूला सा रहता है, उल्टी करने का मन करता है। कभी कभी अनपच होने की वजह से उल्टियां भी हो जाती है, जिससे आपको पानी की कमी भी हो जाती है बॉडी में और आपको फिर थकावट महसूस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। ये सब क्यों हो रहा है? सही से नींद नहीं लेने की वजह से, शराब पीने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, चाहे वो गांजा हो या फिर बीड़ी कह सकते हैं आप, उसको पीने की वजह से लंग्स में फिर दिक्कत होने लगती है स्मोकिंग करने की वजह से। सब जानते हैं लेकिन सब पीते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी है, आपको संभालना है, आपको केयर करना है। कौन आकर के केयर करेगा? अभी आप जब अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हैं, अपने बॉडी को प्यार नहीं कर सकते हैं, तो फिर दूसरा आपसे कैसे प्यार करेगा? ये बात को आपको समझना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गलती? हम बहुत सारे फास्ट फूड को खाते हैं, हम चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो बॉडी में खाना सही से नहीं पचता है और उसी चीज़ को हम बोलते हैं इनडाइजेशन, जिससे आपको फिर दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे करके आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज होने की समस्या है, वो फिर लंबे टाइम तक हो जाती है। बहुत सारा होता है कब्ज का होने का तरीका, जिसमें कब्ज आपको बनती है तो आपको डे बाय डे करके जो आपकी जो मल है वो पास नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सारा कंडीशन ऐसा है जिसमें मल पास होता है और फील होता है कि सही से आपने मल को पास नहीं किया है, तो उसी को हम बोलते हैं इनडाइजेशन, जो कि बाद में जा करके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। तो अब आपको क्या खाना चाहिए? अगर आपको गैस भरने की समस्या है, एसिडिटी भरने की समस्या है, एसिडिटी आपके बॉडी में ज़्यादा बन जाती है, कोई भी चीज़ खाते हैं, मटर खाने की वजह से भी बहुत सारे लोगों के बॉडी में गैस बन जाता है, तो आप ऐसा क्या करेंगे? आपको दवाई भी नहीं खाना है। और दवाई में क्या आता है मार्केट में? नॉर्मली अगर हम देखें तो एंटासिड्स आते हैं, एंटासिड्स। और ये जो दवाई है एंटासिड्स, और ये जो दवाई है, ये दवाई आपके बॉडी में जो भी गैस बनता है उसको तुरंत ठीक करने का काम करती है। हम इनो पीते हैं, लेकिन अगर आप एंटासिड वाली दवाई बहुत लंबे टाइम तक ले,
ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो पेट है उसके अंदर की जो परत है फिर वो इरिटेट हो जाती है। बहुत लंबे टाइम तक एंटासिड्स लेने की वजह से आपके बॉडी में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो भी मेडिसिन होता है उसमें केमिकल होता है, और आप ज़्यादा टाइम तक, लंबा समय तक आप कोई भी केमिकल वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बॉडी बहुत अच्छी बनी है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हम कोई भी केमिकल को खा करके उसको खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमें बचाना है। नेचुरली हम कैसे बचा सकते हैं? हम किचन में जो भी हमारा 3 सामान है हम उसी से काम चला लेंगे। ये आपके एसिडिटी को ठीक करने का काम करती है, और वो क्या है? सबसे पहला तो है आपका जीरा, दूसरा है अजवाइन, ठीक है, अजवाइन, और तीसरा है आपका अदरक। अब इन तीनों को मिला करके क्या बनाना है? इन तीनों को मिला करके एक जूस टाइप का तैयार करना है आपको। क्या करना है? रात को आपको पूरा 1 चम्मच अजवाइन को पानी में रख देना है, आधा चम्मच आपको जीरा को पानी में रख करके फूलने के लिए रख देना है रात भर, ठीक है। हाफ चम्मच आपको जीरा, ठीक। अब सुबह उठना है और पानी को आपको गर्म करना है। जब पानी पूरी तरह से उबल जाता है उसमें आप थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसमें फिर जीरा डालें वो वाला, और फिर आप उसमें ये अजवाइन भी डाल दें। अब इन तीनों को फिर आप बॉईल कर लें। जब आप बॉईल कर लेते हैं उसको आप छान करके थोड़े टाइम के लिए रखिए, और जब पीने लायक पानी हो जाए, मतलब हल्का सा गर्म ही रहे पानी जिसको आप पी सकते हैं, और फिर आप उसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद, मतलब सुबह का नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आपको पीना है। और रात में भी आपको ऐसे ही करना है। रात में आपको खाना खाने के बाद जो 1 घंटा के बाद आपको ये जो जूस है, ये जो पानी है, ये आपको पीना है। इससे आपको राहत मिलेगी, और आप ये डेली कर सकते हैं। मतलब अदरक की क्वांटिटी आप कम कर दें, या फिर आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट में गर्मी की समस्या है, उनको फिर अदरक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जहाँ गर्मी का मौसम है आप अदरक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप जीरा और अजवाइन को रात भर भिगो करके रखें, और फिर जो पानी उसका होता है उसको फिर उबालें, और फिर उस पानी को उबाल करके पिए साथ में छान करके, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेचुरली आप अपनी एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन, इन तीनों के लिए ये आप चीज़ कर सकते हैं। नेचुरली मैं आपको बता रही हूँ। एंटासिड्स आप खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और अभी आपको लग रहा है कि आपको अभी उल्टी आ जाएगा, फिर आपका मन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर आप एंटासिड्स या फिर इनो आप ले सकते हैं। मेडिसिन आप कोई खा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मेडिसिन खाना समझदारी वाली बात बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो भी आपको नोट्स मिलते हैं वो टेलीग्राम पे मिलते हैं। आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं वो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।